हाँ, कल 7G के आगे हम 7G में 19 तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 20 हम बता रहे हैं। 20 और 21 एक ही टाइप का है, तो 20 21 में कोई भी देख सकते हैं। इंटीग्रल sin टू द पावर 4x dx, इसको हम चाहे तो साइन स्क्वायर का होल वर्ग लिख सकते हैं dx। अब cos 2x का सूत्र, cos 2x सूत्र होता है साइन पद में कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, और 2 हटाएंगे तो बटा में चला जाएगा, 2 हटाएंगे तो बटा में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम बदल देते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2, अब वर्ग के लिए 1 dx। इस साइन स्क्वायर का मान हो गया यहाँ से। अब इसका वर्ग कर देते हैं तो ऊपर वाले का वर्ग 1 प्लस इसका cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, अब बटा वाला का वर्ग 4 हो जाएगा dx। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बटा वाला 4 बाहर कर देते हैं तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। cos 4x का सूत्र इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर 2x का मान निकालेंगे हम तो ये इधर आ जाएगा, cos 4x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर 2x, और इतना का मान निकालते हैं तो 2 बटा में चला जाएगा। cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x अपान 2, तो 1/4 1 प्लस इसका मान हम रखते हैं, इसका मान रखेंगे तो 1 प्लस cos 4x अपान 2, अब माइनस 2 cos 2x। अब सबका एलसीएम लेते हैं 1/4, एलसीएम 2 हो गया तो 2 प्लस इस ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो 1 प्लस cos 4x और माइनस 4 cos 2x dx। 2 बाहर चला आएगा तो 1/8, ये 2 3 हो गया, 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। 1/8 आगे लिखते हैं हम 1/8, ठीक है 3x हो गया, और इसका sin 4x अपान 4 माइनस 4 sin 2x अपान 2 प्लस 3, ये कट के 2 हो गया तो 1/8 3x प्लस sin 4x अपान 4 माइनस 2 sin 2x प्लस 3। दिया है कि sin स्क्वायर x इंटीग्रल sin स्क्वायर x अपान 1 प्लस cos x dx। तो sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं dx अपान 1 प्लस cos x। तब इसको वर्गांतर पर a प्लस b और a माइनस b में तोड़ देते हैं, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x, ये कट गया तो 1 का समाकलन क्या होगा x और cos का sin x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। चौबीस पहले देख लेते हैं, फिर 25 देखते हैं। 24 है
इंटीग्रल 10 टू द पावर 4x, तो इसको हम लिख देते हैं कि 10 स्क्वायर x का स्क्वायर dx, और 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर। 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x माइनस 1, या इसको इस तरह लिख दिया 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। इस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये 10 स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर x, इसको 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, और ये 10 स्क्वायर अंदर गुणा कर देते हैं तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर, और 1 में गुणा करेंगे तो 10 स्क्वायर। अलग अलग इंटीग्रल dx भी लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रल dx। तब फिर इस 10 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यहां मान लेते हैं कि माना इसका समाकलन तो हम कर सकते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कि माना t बराबर 10x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x, या क्रॉस गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या होगा, dt। इसमें सेक स्क्वायर x और dx इन दोनों को क्या लिखेंगे, dt, और इसको हम t माने तो t स्क्वायर dt, और इसका समाकलन तो हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर का 10x और 1 का x, टी स्क्वायर का होगा t पर 3/3, t पर 3/3, माइनस ब्रैकेट तोड़ देते हैं, माइनस 10x प्लस x, और t का मान वापस करते हैं। t का मान हमारा क्या है, t का मान 10x, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 25 है कि साइन क्यूब एक्स अपॉन कास क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, जिसको अलग अलग हम बटा में डाल देते हैं तो कटकर फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो हमें क्या करना है, cos 2x का फार्मूला लिख देना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फार्मूला हो गया। अब प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स को जो पते उतार देते हैं अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये cos स्क्वायर एक्स और ये दोनों घटकर बचा प्लस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 बटा cos स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर को का समाकलन 10x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इंटीग्रल 1 बाई साइन एक्स कास क्यूब एक्स dx। तो हम 1 को कास स्क्वायर पर साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कास क्यूब एक्स dx, और इसको हम अलग अलग बटा में डाल देते हैं, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तब यहां पर कास कट जाएगा, तो कास कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/sin x cos x। तो हम कास एक ही कटा देते हैं, एक कटा कर यहां पर 2 लिख देते हैं। इस तरह ऊपर कास x और नीचे साइन x और कास स्क्वायर एक्स, जो कटेगा 2 लेके हम एक ही कटा रहे हैं फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, प्लस यहां से एक साइन कट गया, तो यहां पर साइन बन गया और कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स dx। दो ही साइन यहां कटा दिया, 2 कास ही कटा देते हैं, 2 कास कटा देते हैं। ठीक, तो कास स्क्वायर एक्स है और कास क्यूब एक्स है, तो कट कर यहां पर कास एक्स बचेगा, 1/sin x cos x। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि साइन एक्स अपन कास एक्स, ये tan x हो गया और 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर हो गया। और इसमें यहां पर बटा खींचकर कास से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो मान में अंतर नहीं आएगा। 1 ये साइन बटा कास को हम क्या लिख सकते हैं, tan। तो 1/tan x और ये कास स्क्वायर हो गया, कास स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, चाहे तो इंटीग्रल dx हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan x, प्लस इसको अलग कर देते हैं tan x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dx। दोनों का इंटीग्रल dx हम अलग अलग कर दिए। तो अब मान लेते हैं कि माना t बराबर tan x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx हम क्या लिखेंगे, dt यहां पर, और बटा में t, इसको लिख सकते हैं कि 1/t dt, प्लस यहां पर t को, इसको हम t माने हैं, इसको क्या लिखेंगे, dt। दोनों के लिए हो गया है। फिर आगे देखते हैं 1/t का क्या होगा, log mod t, log mod t और इसका t स्क्वायर बाई 2 प्लस t स्क्वायर बाई 2, तो log mod t का मान वापस करते हैं tan x, अब प्लस इसका tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 को हम क्या लिखेंगे, का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बटा वाले जो कटे हुए हैं इसको अलग अलग बटा बना देते हैं, फिर कटा देते हैं। यहाँ कटने के बाद 1 बचेगा, यहाँ थोड़ा बस ध्यान देना है, का स्क्वायर कट कर यहाँ पे कास बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे साइन एक्स कास एक्स बचेगा। इसमें कास से हम ऊपर नीचे गुणा करा दिए, बस यही किए हैं। तो 1/1 इस साइन बटा कास क्या लिखेंगे, tan, और ये कास स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, बस अलग अलग इंटीग्रल dx। और ये साइन एक्स अपन कास एक्स, tan एक्स और कास स्क्वायर को ऊपर भेज तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बटा में tan एक्स dx अलग अलग कर देते हैं, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, tan एक्स को t मान लेते हैं, हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
2x अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल वर्ग। तो कास 2x का फार्मूला लिखते हैं कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन एक्स प्लस कास एक्स। इसको वर्गांतर तक तोड़ देते हैं, कास एक्स प्लस साइन एक्स और कास एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कास एक्स, और इसको दो बार भी लिख सकते हैं होल वर्ग है तो साइन एक्स प्लस कास एक्स dx। एक कट जाएगा, इस नीचे वाले को t मान लेते हैं, ऊपर वाला आ जाएगा। देखते हैं t बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, तो dt अपॉन dx कास एक्स और इसका माइनस साइन एक्स, क्रॉस बड़ा कराते हैं तो कास एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो इस ऊपर वाले क्या लिखेंगे हम dt और नीचे इसको क्या माने t, तो 1/t dt का log mod t, log mod t का मान वापस करेंगे साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस c। ये हो क्वेश्चन नंबर लास्ट 29 देख लेते हैं। साइन इनवर्स कास एक्स, साइन इनवर्स इसको हम साइन 90 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, चाहे पाई बाई 2 माइनस एक्स। कास एक्स को लिखा जा सकता है dx, साइन और साइन खत्म हो जाएगा तो बचा क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। तो अचर पद के साथ x लगाते हैं, पाई बाई 2 एक्स और x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, 7g समाप्त हो गया है। अब 7h इसको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको लगाइए, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।